नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कुचामन मैथ्स गुरु के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, कल हमने सेशन में जो बात करी थी कि कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर की मैंने वहाँ पे आपको दो परिभाषाएं बताई। उसके बाद में मैंने बताया डेटा किसे कहते हैं, इंफॉर्मेशन किसे कहते हैं, ईडीपी इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग क्या चीज़ होती है, उस पर भी हमने चर्चा करी। फिर मैंने आपको ये भी बताया कि कंप्यूटर दो कंपोनेंट से बना है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। उसके बारे में भी हमने नॉर्मली पढ़ा। आज इसी को आगे बढ़ाते हुए पार्ट को आज हम ये देखेंगे कि जो कंप्यूटर है उस कंप्यूटर की क्या क्या विशेषता होती है, क्यों हम यूज करते हैं, तो वो आ जाती है उसकी विशेषता में। उसके बाद में हम देखेंगे कंप्यूटर में क्या क्या कमियां हैं, कंप्यूटर के कहाँ कहाँ अनुप्रयोग होते हैं, कहाँ कहाँ इसके यूज किए जाते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पे जो चर्चा का विषय रहेगा हमारा कि कंप्यूटर और भारत को लेके प्रथम यूज कहाँ हुआ, पहली बार कंप्यूटर का यूज कहाँ किया गया, और कंप्यूटर जो कृत है वो किस कहाँ पे बना। ठीक है, तो उन चीज़ों को हम देखने वाले हैं। तो सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं सेशन। ठीक है, तो आज सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर की विशेषता। पहला जो हमारा पॉइंट रहेगा वो रहेगा कि कंप्यूटर की क्या क्या विशेषता है। तो पहली विशेषता में इन्वॉल्व किया जाता है स्पीड को। पहली विशेषता में क्या आती है, इसकी स्पीड आती है। भाई, हम कंप्यूटर का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि इसके पास स्पीड है, गति है, इस वजह से हम क्या करते हैं, कंप्यूटर का यूज करते हैं। तो कंप्यूटर की जो स्पीड है उसे इन इकाइयों में मापा जाता है, गीगाहर्ट्ज, MPIS और फ्लॉप्स में। गीगाहर्ट्ज अगर मैं वर्तमान कंप्यूटर जो हम यूज करते हैं डेस्कटॉप वगैरह या पर्सनल कंप्यूटर, उनकी जो वर्तमान स्पीड है वो 3 गीगाहर्ट्ज है। कितनी हर्ज है, 3 गीगाहर्ट्ज। इसका मतलब होता है 3 इंटू 10 की पावर -9 सेकेंड। इसका मतलब क्या होता है, 3 इंटू 10 की पावर -9 सेकेंड। तो कंप्यूटर के पास क्या है, गति है। तो गीगाहर्ट्ज, और अभी जो कंप्यूटर की गीगाहर्ट्ज में गति मापी जाती है वो 3 गीगाहर्ट्ज में मापी जाती है। 3 गीगाहर्ट्ज का मतलब होता है 3 इंटू 10 की पावर -9 सेकेंड। और यही भी पर्सनल कंप्यूटर की गति को मापा जाता है, MIPS। इससे पहले चलता था आपका KIPS। इससे पहले क्या चलता था दोस्तों, KIPS। तो MPIS की फुल फॉर्म पूछी गई है बहुत बार, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। ऐसे ही KPIS की फुल फॉर्म भी होती है, किलो इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, किलो इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, किलो इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है। ये मैं स्पेशल बता रहा हूं, वो आपकी है पर्सनल कंप्यूटर की। कौन सी है, पर्सनल कंप्यूटर की। उसके बाद में आती है फ्लॉप्स। फ्लॉप्स की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। ये भी कंप्यूटर की गति मापने की इकाई है, लेकिन यह जिस कंप्यूटर की गति मापी जाती है वो है आपका सुपर कंप्यूटर। वो कौन सा कंप्यूटर है आपका, वो है आपका सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर की जो गति मापी जाती है वो फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड में मापी जाती है, फ्लॉप्स में मापी जाती है। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो इसे हम क्या बोलते हैं, फ्लॉप्स बोलते हैं, फ्लॉप्स में मापी जाती है। तो ये स्पीड आ गई, क्योंकि हमें बात ही कर रहे थे कि विशेषता क्या है। तो स्पीड की सबसे बड़ी विशेषता है कि यह 3 इंटू 10 की पावर -9 सेकेंड के अंदर हमें रिजल्ट दे देता है। अब आप देखो 1 सेकेंड का कितना सूक्ष्म से सूक्ष्म पार्ट। ठीक है, तो गति की बात आ गई। फिर मैंने ये देखा कि फ्लॉप्स जो होता है वो सुपर कंप्यूटर की गति को मापता है, और गीगाहर्ट्ज और MPIS जो है वो हमारे नॉर्मल जो कंप्यूटर होते हैं, जिन्हें डिजिटल कंप्यूटर भी बोल सकते हो आप या पर्सनल कंप्यूटर भी बोल सकते हो, उन कंप्यूटर की गति जो मापी जाती है या तो गीगाहर्ट्ज या आप ये भी बोल सकते हो MPIS
मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। इससे पहले MPIS से पहले चलता था KIPS, किलो इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर पे अगर मैं विशेषता की बात करूं तो वो है एक्यूरेसी। इसके पास शुद्धता है। आपने इसे जो इंस्ट्रक्शन दिया उस इंस्ट्रक्शन को ये पूर्ण शुद्धता के साथ फॉलो करेगा और आपको रिजल्ट देगा। अगर आपने ही इंस्ट्रक्शन में या आपने इसे जो निर्देश दिए उसमें ही एरर आ गई तो वो इसे सोल्व नहीं कर पाएगा। बट अगर आपके द्वारा दिए गए आदेशों को ये पूर्ण शुद्धता के साथ क्या करता है, फॉलो करता है और उसका क्या निकालता है, रिजल्ट निकालता है। तो तीसरी इसकी विशेषता आती है वो है इसकी मेमोरी, स्मृति। इसके पास मेमोरी बहुत इसकी शार्प है। अगर आपने एक बार इसे इंस्ट्रक्शन दे दिया ये आपसे दोबारा नहीं पूछेगा। जैसे कई बार हम पढ़ते हैं, दो दोस्त आपस में पढ़ते रहते हैं, एक ने बोला फिर दूसरे ने थोड़ा सा अगर बीच में कुछ मिस हुआ तो वो बोलता है उसको कि भाई यार दोबारा से उस लाइन को बताना या एक बार बोल के बताना। लेकिन कंप्यूटर को अगर आपने इंस्ट्रक्शन दे दिया कीबोर्ड या माउस की हेल्प से तो वो दोबारा से आपसे कुछ भी नहीं पूछता है। तो ये है इसकी मेमोरी, इसके पास स्मृति है। तीसरी है वर्सेटाइल। वर्सेटाइल का मतलब हिंदी रूप होता है बहुरूपी। ये बहुरूपी है, ये जहां भी जाता है अपना रूप बदल लेता है। अगर शिक्षा क्षेत्र में है तो अपना अलग रूप रखेगा, मेडिकल क्षेत्र में है अपना अलग यूज, साइंटिफिक जो विज्ञान अनुसंधान है वहां पे अपना अलग रूप रखेगा। आप अगर मनोरंजन के क्षेत्र में इसका यूज करना चाहते हो वहां पे अपना ये अलग रूप रखेगा। तो बहुरूपी है। बहुरूपी का मतलब ये प्रत्येक क्षेत्र में काम आता है। बहुरूपी का अगर मैं बात करूं तो ये प्रत्येक क्षेत्र में काम आता है। आज ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र में हम कंप्यूटर का यूज नहीं करते। ठीक है। उसके बाद में आती है बात लॉजिक। इसके पास तर्क है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसकी विशेषता है। इसके पास खुद तर्क है। तर्क इन द सेंस मैंने आपको कल भी बताया था कि इसके ये बता सकता है कि कौन सी वैल्यू बड़ी है, कौन सी वैल्यू छोटी है, कौन सी वैल्यू बराबर है, कौन सी वैल्यू बराबर नहीं है। इसके पास तर्क है। तो ये इसको विशेषता में इसकी ये जो 5 नंबर की विशेषता है ये इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट विशेषता है। इसके पास तर्क है। लेकिन मैंने एक नोट डाल के आपको ये बात लिखाई कि कंप्यूटर स्वयं से निर्णय नहीं ले सकता। ये इसकी सबसे बड़ी कमी है कि ये सेल्फ डिसीजन नहीं ले सकता। ये किसी ना किसी पे डिपेंड रहेगा। ये सेल्फ डिसीजन नहीं ले सकता। तो आपने कंप्यूटर की विशेषता में 5 विशेषता बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो हर बुकों में अलग अलग विशेषता दे रखी है, लेकिन 5 आपको याद रखने वाली विशेषता है। पहली मैंने स्पीड की बात करी, दूसरी मैंने एक्यूरेसी की बात करी, तीसरी मैंने मेमोरी की बात करी, चौथी मैंने वर्सेटाइल की बात करी, पांचवी मैंने लॉजिक की बात करी। अब बात करते हैं कि साहब कंप्यूटर को, ये जो कंप्यूटर शब्द जो हमारा आया इसकी उत्पत्ति कहां से हुई। तो जो आपका कंप्यूटर शब्द है, कंप्यूटर जो आप लिखते हो, इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कंप्यूट से हुई है। लैटिन भाषा का कंप्यूट, लैटिन भाषा का कंप्यूट से हुई है। लैटिन भाषा के कंप्यूट से हुई है। तो कोई भी आपसे पूछे कि जो कंप्यूटर आप इंग्लिश में लिखते हो इस शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई, तो इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है, जिसका अगर हिंदी मीन मैं निकालना चाहूं तो इसका हिंदी मीन होता है गणना करना। अगर इसकी हिंदी मीन पे अगर मैं जाता हूं तो इसका हिंदी मीन होता है गणना करना। तो ये प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है एग्जाम में कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई, तो आपको बताना लैटिन भाषा से। ठीक है। अगर ऑप्शन में लैटिन भाषा नहीं मिलती वहां पे आप अंग्रेजी लगा सकते हो, वहां पे आप अंग्रेजी इंग्लिश लगा सकते हो। बट अगर ऑप्शन में अंग्रेजी और लैटिन भाषा दोनों ऑप्शन में है तो आपको लैटिन भाषा पे क्या करना है, टिक करना है। उसके बाद में बात आती है कि साहब कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है। तो मोस्टली आपने एक ही नाम सुना होगा, संगणक। मैं आपको यहाँ 3 नाम बताने वाला हूँ कि कंप्यूटर को आप हिंदी में क्या कहते हो। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि संगणक आपको याद है, यही जनरली पूछा भी जाता है, संगणक। ठीक है। तो कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। इसके 2 नाम और हैं, एक इसको परिकलक भी कहते हैं और एक इसको अभिकल भी कहते हैं। तो अब से आपको कंप्यूटर के हिंदी में 3 नाम याद रखने हैं, एक आपको संगणक, दूसरा आपको परिकलक, तीसरा आपको अभिकल। तो अभी आपने देखा कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कंप्यूट से हुई, जिसका हिंदी मीन होता है गणना करना। दूसरा हमने देखा कि कंप्यूटर को हम हिंदी में 3 नामों से जानते हैं। जो ये तो आपको याद रखना है, ये 2 याद रहे ना रहे, ये तो आपको 100% याद रखना है कि हिंदी में इसे संगणक कहते हैं। ऐसे इसके 2 नाम और हैं,
प्रीकलक और अभिकल। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब हम कुछ देखते हैं कि भारत कुछ एक तरह से ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, तो इनको हम देखते हैं। पहला आपको दिख रहा होगा कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। एक क्वेश्चन सीधा पूछा गया बार बार एग्जाम में। तो कंप्यूटर जो साक्षरता दिवस है वो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। अब बात आती है कि सर कंप्यूटर साक्षरता कहते हैं किसे हैं? तो देखो दोस्तों, कंप्यूटर साक्षरता कहते हैं कि कंप्यूटर के प्रति लोगों का रुझान पैदा करना, या कंप्यूटर साक्षरता का मतलब यह है कि कंप्यूटर के बारे में लोगों को ज्ञान होना। जैसे शिक्षा में साक्षरता का मतलब क्या होता है? व्यक्ति को लिखना, पढ़ना, लिखना और पढ़ना है, उसे हम साक्षर कहते हैं। ऐसे ही कंप्यूटर में कंप्यूटर को चलाना आ जाए, किसी भी व्यक्ति को कंप्यूटर के फंक्शंस के बारे में पता चल जाए या उसको ऑपरेट करने का मेथड पता लग जाए, तो वही कहलाता है कंप्यूटर साक्षरता। तो याद रखना है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस प्रत्येक 2 दिसंबर को मनाया जाता है, प्रत्येक 2 दिसंबर को। इसके बाद में एक है कि भारत का पहला कंप्यूटर भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में सन 1956 में स्थापित किया गया। भारत का जो पहला कंप्यूटर है वो भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में सन 1956 में क्या किया गया? स्थापित किया गया। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। अगर मैं अभी की बात करूं, राजस्थान लाइब्रेरियन की जो एग्जाम हुई थी, अभी तो स्थगित भी हो चुकी है वो, उसमें भी ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था। 2 बार ये IBPS में आ चुका है, एक बार बैंक में आ चुका है, बैंक IBPS, एक बार SSC में आ चुका है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट होता जा रहा है। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि भारत का पहला कंप्यूटर भारतीय सांख्यिकी कलकत्ता में 1956 में रखा गया। उसके बाद में एक क्वेश्चन सिमिलर ही पूछा जाता है। ये तो रखा गया, स्थापित किया गया, लेकिन एक क्वेश्चन पूछा गया कि पहला कंप्यूटर का यूज भारत में कब हुआ? तो वो हुआ भारत में कंप्यूटर का प्रथम प्रयोग 16 अगस्त सन 1986 को बेंगलुरु के प्रधान डाकघर में किया गया। अब प्रयोग पूछा है, स्थापित कहाँ किया? तो आपको बताना है भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में 1956 में। लेकिन अगर आपसे पूछ ले प्रयोग कब किया गया, तो 16 अगस्त सन 1986 को बेंगलुरु के प्रधान डाकघर में किया गया। उसके बाद में एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि भारत का प्रथम पूर्ण कंप्यूटरीकृत दफ्तर कौन सा था, कार्यालय कौन सा था? तो वो था दोस्तों डाकघर नई दिल्ली का, जो कंप्यूटराइज कर दिया, यानी कि पूरे काम कंप्यूटर से होने लग गए, तो वो था डाकघर नई दिल्ली का। तो अभी तक आपने देखा कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को भारत में कंप्यूटर स्थापित किया गया, प्रथम बार वो किया गया कोलकाता में, और वो जो डिपार्टमेंट था वो था आपका भारतीय सांख्यिकी संस्थान। उसके बाद में पहला प्रयोग कब किया गया? तो वो था 16 अगस्त 1986 में, और बेंगलुरु प्रधान डाकघर। ठीक है, उसके बाद में बढ़ते हैं आगे कि भारत का प्रथम साक्षर जिला बहुत बार पूछा गया, GK में भी पूछा जाता है, और कंप्यूटर में कंप्यूटर से रिगार्डिंग कोई भी एग्जाम हो, चाहे RSCIT हो, RSCIT में भी 3 से 4 बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो भारत का प्रथम साक्षर जिला कौन सा है? तो भारत का प्रथम साक्षर जिला केरल का मलपुरम है। ये याद रखना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, चाहे आप नोट करके लिख लेना। भारत का प्रथम साक्षर जिला केरल का मलपुरम है। उसके बाद में यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि कंप्यूटर की कुछ सीमाएं हैं, कुछ बाउंडेशन है, कुछ कमियां हैं। वो क्या क्या कमी है? तो पहली बात कर लेते हैं, बुद्धिहीन है, इसके पास खुद का दिमाग नहीं है। मैंने बोला था ना आपको, मैंने नोट डाल के भी लिखाया था कि कंप्यूटर स्वयं से निर्णय नहीं ले सकता, यानी खुद से निर्णय नहीं ले सकता, इसका मतलब ये बुद्धिहीन है। एक्सपेंसिव है, खर्चीला भी है। और दूसरा वायरस का खतरा, यानी कि कभी कब कैसे वायरस आ जाए उसका भी इसके पास क्या रहता है? खतरा। तो सीमाओं में आपको ये 3 ही पॉइंट याद रखने हैं कि ये बुद्धिहीन है,